जय हिंद साथियों। अब तक हम लोगों ने कंप्यूटर लूसेंट से चैप्टर 5 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग एडिटेरिया का सारा टेस्ट कंप्लीट किए हुए हैं। कुछ PYQ है जो बिहार बेल्ट्रोन में आने वाले क्वेश्चंस है, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखेंगे चैप्टर 6 का, जिसमें डिज़ाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं के बारे में कुछ दिया हुआ है। रैंडमली इसको हम लोग कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, देन फिर MCQ पे आएंगे। डिज़ाइन टूल्स क्या होता है? किसी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे डिज़ाइन टूल्स क्या है? किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसके अंतर्गत होने वाले इनपुट आउटपुट डेटा तथा प्रवाह को लॉजिकल निर्धारण करना तथा इसके लिए डिज़ाइन टूल्स की आवश्यकता होती है। डिज़ाइन टूल्स कितना है? निम्नलिखित है। कई प्रकार के डिज़ाइन टूल्स होते हैं, जैसे कि DFD डेटा फ्लोइंग है। DFD किसी प्रोग्राम या स्टेटस सिस्टम में डेटा के प्रवाह का चित्रात्मक प्रदर्शन। इसमें सिस्टम में कंट्रोल का प्रवाह न दिखाकर डेटा का प्रवाह को चित्रित किया जाता है। DFD बनाने के लिए कुछ चिन्हों और संकेतों के उपयोग होता है। संकेत निम्नलिखित है, जैसे कि डेटा फ्लो में देखते हैं कि ये सारा है, ये सारा ऑप्शन देखने को मिलता है डिज़ाइन में। डेटा फ्लो प्रक्रिया है, निर्णय है, कनेक्टर है, ये सारा चीज़ को आप आगे देख सकते हैं। डेटा फ्लो में क्या है? इसे तीर के चिन्ह डेटा फ्लो क्या है? इसे तीर के चिन्ह वाली रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यह सिस्टम में डेटा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। प्रक्रिया या आने वाली डेटा के प्रवाह को जाने वाली डेटा के प्रवाह में बदल देता है। इसके अंदर प्रोसेस के निर्देश होते हैं। निर्णय में क्या होता है? यह लॉजिकल प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसका परिणाम है या यस या नो होता है। DFD में इसे इस तरह से दर्शाया जाता है। कनेक्टर एक है जो विशाल प्रोग्राम के एक पृष्ठ से अधिक के फ्लो चार्ट को कनेक्ट द्वारा जोड़ा जाता है। इसी तरह इनपुट आउटपुट डेटा स्टोर संग्रह को दर्शाता है। एल्गोरिदम देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे, सुकोड देखेंगे। एल्गोरिदम में क्या है देखते हैं। एल्गोरिदम क्या है? कंप्यूटर की सहायता से किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम या निर्देश के समूह को आवश्यकता होती है। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें एक कर बनाना होता है। यह कैसे संपन्न होगा या प्रोग्राम किस लॉजिकल पर कार्य करेगा, यहाँ पर हमें कंप्यूटर एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है। एल्गोरिदम किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को पूरा करने के लिए बुनियादी तरीके या निर्देश को समूह को कार्य संपन्न में सहायता देती है। फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे तो फ्लो चार्ट एल्गोरिदम या प्रोसेस का चित्रात्मक प्रदर्शन करती है। फ्लो चार्ट प्रोसेस या प्रोग्राम का विश्लेषण, डिजाइन करने, डॉक्यूमेंट बनाने तथा प्रबंधन में उपयोग होता है। यह DFD के तरह चिन्हों या तथा संकेतों का प्रयोग कर बनाया जाता है। सुकोड है। इसी तरह प्रोग्रामिंग भाषा में देखेंगे क्या क्या है। परिचय, जैसे भाषाएं की बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर को निर्देश देने तथा इच्छा अनुसार कार्य करवाने का एक माध्यम है। यह एक कृत्रिम भाषा है जिसे कंप्यूटर को एक निश्चित क्रमानुसार चलाने या काम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह कीबोर्ड सिक्वेंस का एक सेट और स्टेटमेंट कंट्रैक्टर करने के लिए नियमों का एक सेट होता है, जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुशंसों को संप्रेषित कर सकता है। प्रोग्राम भाषा दो प्रकार के होते हैं, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। क्लियर? निम्न स्तरीय प्रोग्राम को देखेंगे तो मशीन भाषा है, असेंबली भाषा है, फिर देखें उच्च में एक उच्च स्तरीय है और चौथी पीढ़ी की भाषा। उच्च स्तरीय में केबोल है, बेसिक है, एल्गोल है, PLI है, पास्कल, लिस्प, प्रोलॉग, ये सारे के सारे आपका हायर लैंग्वेज में आता है। मशीनी भाषा में देखेंगे, असेंबली भाषा की बात करेंगे, उच्च स्तरीय भाषा की बात करते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्रामिंग भाषा है, व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषा है, विषय उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है, बहुउद्देशीय भाषा है। कुछ उच्च स्तरीय भाषा में फोरट्रॉन, अल्गोल, PLI, पास्कल, बेसिल, कोबाल, लोगो, सी, ये सारे चल, जैसे C++, कोमल, प्रोलॉग, RPG, C#, जावा,
इस तरह का सारे भाषा है। कमांड भाषा में भी कुछ कमांड भाषा जैसे डीसी। कमांड भाषा क्या होता है, तो पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार स्थापित करता है। कुछ कमांड भाषा निम्नलिखित है, जैसे कि DCL। DCL क्या है? डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DEC, VAX या VMS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होता है। सेल एक कमांड भाषा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त होता है। MS-DOS, MS-DOS है, MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह IBM के साथ प्रचुरता होता है। इसके साथ अधिकतर डेटाबेस पैकेज डिवेस प्रयुक्त होता है। चौथी पीढ़ी की भाषाएं के बारे में देखेंगे। चौथी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के भाषाओं में प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारे कोड लिखने होते थे। त्रुटि ढूंढना तथा कोई परिवर्तन करना कठिन होता था, परंतु चौथी पीढ़ी भाषा में निर्देशों की संख्या कम होती है, अतः प्रोग्राम लिखना आसान होता है। दैट्स क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इसका MCQ। MCQ में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश व्हाट उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया है। किसका उपयोग करते हुए? चलो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। ओके, इसमें क्या होगा? पहला का आंसर बी होगा, मशीन लैंग्वेज। क्या होगा? मशीन लैंग्वेज। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? 1964 में बेसिक कंप्यूटर का विकास किसने किया? जॉन सी कैमी। ऑप्शन नंबर बी। पास्कल क्या है? तो पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। जस्ट हम लोग अभी देखें ऊपर में, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सा है? तो फोर्ट्रॉन है। ओके, पास्कल एक भाषा है, प्रोग्राम द्वारा विकसित सर्वप्रथम फोर्ट्रॉन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वे वर्ड्स है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। पाँच का आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिजॉल्व वर्ड्स। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है। क्या है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा फ्लो चार्ट। छोटे बच्चों को ग्राफिक लेखानुकृतियों की दिशा शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? छोटे बच्चों को ग्राफिक लेखानुकृतियों की शिक्षा देने में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, लोगो। क्या होगा? लोगो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? 8 का ऑप्शन सी होगा, फोर्टन हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा फोर्टन किस क्षेत्र में उपयोगी है? 9 का आंसर सी हो जाएगा, विज्ञान। कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोग किया जाता है? 10 का आंसर हो जाएगा ए, व्यावसायिक कार्य। क्लियर। फोर्टन वैज्ञानिक के लिए है और कोबाल व्यवसाय के लिए होता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रोग्राम वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है कोबाल। अभी जस्ट मैंने पढ़ा था व्यवसायिक कार्य कोबाल, तो यहाँ भी वाणिज्यिक कार्य के लिए बोला है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कोबाल होगा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है 12 का, इसका आंसर हो जाएगा कोबाल। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? किस भाषा में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन किस भाषा में किया जाता है? 13 का आंसर हो जाएगा बी, कोबाल। फोर्टन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? नींव का पत्थर कहा जाता है। 14 का बी हो जाएगा, बेसिक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जटिल गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्टन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा के लिए किस कार्य के लिए किया जाता है? 16 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 16 का आंसर, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? 17 का आंसर हो जाएगा आपका
बी हो जाएगा मशीनी भाषा। कंप्यूटर का भाषा जावा का आविष्कार कौन है? जावा का आविष्कारक कौन है? 18 का आंसर हो जाएगा सन माइक्रोसिस्टम, सन माइक्रोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 में अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। क्या समझ सकता है? 19 का आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। क्या लागू होती है सारे कंप्यूटरों में? तो मशीनी भाषा। कीबोर्ड शिवांश का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा? सिंटैक्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबल, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। 22 का आंसर हो जाएगा सी। 22 का क्या हो जाएगा? जावा। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? 23 का आंसर हो जाएगा बी, जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम। 24 का आंसर डी हो जाएगा और इसका हो जाएगा वेब सर्वर्स। आगे देखेंगे बेसिक सी बेसिक, कोबाल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। कंप्यूटर का 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसमें से क्या? हाई लेवल। सी बेसिक, कोबाल और जावा हाई लेवल भाषा है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? 26 का आंसर हो जाएगा ई, मशीनी लैंग्वेज। निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? 27 का इसका आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए 28 का आंसर आप देखेंगे। 28 में क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट में टेस्ट नंबर 7 से। तो आगे हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू।